जैन साथियों, देखिए आपका बिहार स्टेट 2025 का आपका आंसर की आ चुका है और इस आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन का आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सबका आंसर रॉन्ग है। तो मैं एक स्टूडेंट का ये आपका आंसर की चेक किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को चेक किए हैं तो इसमें मुझे 6 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मिला है। ठीक है, ये मैथ का है, 6 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मिला है। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गलत दिया है। ठीक है, ये देखिए आपका कब का पेपर है, ये आपका स्टेट पेपर 1 मैथ का पेपर है जो आपका 31 अक्टूबर 2025 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में और इसी का ये आपका प्रश्न है। हालांकि हम जिस स्टूडेंट का ये कॉपी चेक किए हैं यानी क्वेश्चन आंसर चेक किए हैं उसका 112 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, 112 मार्क्स आ रहा है और 6 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, यदि ये सुधार होता है तो 120 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इससे तो ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छा नंबर आ रहा है। लेकिन फिर भी जो मान लीजिए बाउंड्री लेवल पर है, मान लीजिए 75 के आसपास है, तो उसको तो ऑब्जेक्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन आपका जिसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 53 देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न उसके अंश में 2 घटाया जाता है तो वह 3/4 हो जाता है। अब मान लो ना कि x/y एक भिन्न है। अब कह रहा कि अंश में हम 2 घटाएंगे तो अंश ऊपर वाला है, अंश में 2 घटाते हैं तो वो कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है आपका जब हम हर में 1 घटाते हैं तो वो 4/5 हो जाते हैं। ठीक है, 4/5 हो जाते हैं तो हर में हम 1 घटा देंगे, 1 घटा रहे तो कितना हो रहा है आपका 4/5 हो रहा है। एक तरीका है कि दोनों को सोल्व कीजिए, 2 इक्वेशन आएगा दोनों को सोल्व कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शंस बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ऑप्शंस बनाते हैं। ठीक है, चलो हम सबसे पहले आपको वही चेक करवाते हैं जो इसने सही माना है। ठीक है, किसको माना है सही, ऑप्शन सी को सही माना है, हरा टिक लगा हुआ है, सही माना है। चलिए इसी को चेक करते हैं। क्या है आपका 11/14 है, 11/14 है। क्या करा पहले अंश में 2 घटाते तो 3/4 आना चाहिए। चलो अंश 11 है तो 11 में से 2 घटाते हैं, देखते कितना आ रहा है। 11 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 9 आएगा, बट्टे कितना है 14 है। यहाँ तब का 9/14 आ रहा है जबकि आना चाहिए कितना 3/4 आना चाहिए। तो आपका तो यही गलत है, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपका फर्स्ट पॉइंट ही गलत है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है सी वो गलत है, वही गलत नहीं है, चारों को चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन एक भी नहीं है। आप चारों को चेक कीजिए, किसी में आपको नहीं मिलेगा। चलो आपको दिखाते एक को चेक करके। क्या है आपका 9/12 है। क्या करा था आपका कि अंश में 2 घटाएंगे, चलो घटाओ कितना आएगा आपका 7/12 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना 3/4, तो ये नहीं होगा। बी चेक कीजिए, बी में क्या है 10/13 है। अब देखो 10 में क्या करना, अंश में आपको 2 घटाना है, घटाओ कितना आ रहा है, तो ये आपका 8/13 आ रहा है, आना चाहिए कितना तो 3/4 आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। सी तो चेक कर दिए ही। डी चेक कीजिए 13/15 को, अंश में कितना करा है घटाने 2 घटाइए, कितना आ रहा है आपका, ये अगर आपका आ रहा है 11/15, कितना आना चाहिए था 3/4 आना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो यानी चारों को चारों ऑप्शन रॉन्ग है, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, 100% आपको नंबर मिलेगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। कर यदि वृत्त और वर्ग की परिधि बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए तो आपका देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, वर्ग का परिधि क्या होता है तो 4 गुने भुजा होता है। तो यहाँ से क्या कीजिए ना आप r/a यानी r/a का रेशियो निकालिए, तो ये आपका इधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4/2 पाएगा, 4/2 पाएगा। इससे काटिएगा क्या आएगा आपका जगह 2 दूनी 4 यानी 2/π आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले होगा बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब यहाँ क्या कीजिए ना पाई कॉमन कीजिए, बाकी क्या रह जाएगा आपका पाई कॉमन करते पाई साइड कीजिए आप। ठीक है, साइड में पाई करेंगे तो क्या बचेगा आपका r² ऊपर में है a² नीचे में है, तो हम दोनों को लिख सकते हैं बटा r/a का स्क्वायर। यहाँ देखो पाई है, r/a का अनुपात कितना है ये आपका मान दिया 2/π है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आपका पाई इंटू 2 दूनी 4 बट्टे क्या आएगा
पाई स्क्वायर आएगा। एक पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 4/पाई बचेगा। 4/पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आप चाहो यहीं से कर सकते हो, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा बटे 11 होगा। तो 14:11 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और स्टूडेंट भी ऑप्शन ए ही लगाया है, जो बिल्कुल सही है। जबकि आंसर दिया क्या है, आंसर दिया है आपका 22:7, जो रॉन्ग है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिएगा, आपको 1 नंबर और बढ़ेगा। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन का गलत दिया है। ये देखिए, ये तो बच्चा बना देगा, इस क्वेश्चन को मुंह से बच्चा बना देगा, वो भी आंसर गलत दिया है। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, योग कितना है 27 है। चलो, दो संख्या का योग कितना कर रहा है 27 है, और कर रहा है उसका गुणनफल कितना है, तो इसका गुणनफल है आपका 182। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से हमेशा बनाते हैं, हमेशा ऑप्शन बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले उसी को चेक करते हैं जो आंसर दिया है। आंसर क्या दिया है, डी दिया है। क्या है 13 और 24। भाई साहब 13 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या 27 आएगा, 27 कितना आएगा, ये तो आ रहा 37, जबकि आना चाहिए 27। तो आपका पहले ही गलत हो गया, पहला ही समीकरण आपका गलत हो गया। तो डी आंसर कैसे होगा, डी आंसर कैसे होगा, पहला ही गलत हो गया तो गुना हम कहाँ से करेंगे। तो आपका तो ये बिल्कुल गलत है, जोड़ने पर आ रहा है कितना, ये आ रहा है आपका 37, आना चाहिए कितना 27 आना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका डी गलत है। तो इसका आंसर आपका ना बी बिल्कुल सही है, जो स्टूडेंट लगाया है। ठीक है, बी जो लगाया है, कैसे देखो 13 और 14 को जोड़ो, कितना आ रहा है 13 14 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है। चलो एक समीकरण सर्टिफाई हुआ। अब दोनों गुना करके कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो 13 और 14 गुना करो 182 ही आएगा। ठीक है, तो यानी आपका बी यहाँ पर सही है, जबकि डी दिया है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो आपका गलत आंसर दिया है। तो 3 नंबर आपको ऐसे ही मिलेगा, ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो ऐसे भी आपका सही है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करा त्रिज्या r और ऊंचाई h के एक ठोस सिलेंडर समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। तो इस प्रकार बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका एक सिलेंडर है। सिलेंडर मतलब सिलेंडर है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, सिलेंडर है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है। ठीक है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, लेकिन सेम जो ऊंचाई इसका है वही ऊंचाई इसका भी है, जो त्रिज्या इसका है वही त्रिज्या इसका भी है। तो कह रहा है इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, तो आपका देखिए यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक सिलेंडर है। तो लोग क्या क्या करेगा इसमें कि इस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देगा और उसी के 2 से गुना कर देगा, यहीं आप फंस जाएंगे। ठीक है, नहीं, कैसे करना है, देखो एक चीज बताइए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ भी आपका 2πr/h। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पूरा निकाल लिए, अब क्या बचा पृष्ठ में, ये बचा एक और ये ऊपर वाला ये बचा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आपका πr², और इसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर में है, ये आपको बाहर से देखना है ना, पृष्ठ कौन है, इसका बाहर से पृष्ठ देखेंगे तो यही बनेगा ना आपका ये पूरा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा कितना, ये आपका आएगा 4πrh प्लस 2πr², ये होगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, जबकि इसका आंसर क्या दिया है, सी दिया है, जो गलत है। और स्टूडेंट भी क्या लगाया है, डी लगाया है। तो इसका ये भी क्वेश्चन सही है, लेकिन आंसर गलत दिया है। ठीक है, आंसर गलत दिया है। तो अब चलिए आगे देखते हैं, ये शायद चौथा क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए, आगे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 49 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का लागत मूल्य कितना बढ़ाना होगा।
ठीक है। इसको आप बेसिक से भी बना सकते हो। देखो मान लो आप कि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो उस पर 40% डिस्काउंट दिए, तो 40 डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा, 60 होगा। अब 60 में हम बेचेंगे तो हमको कितना लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, यानी ये 120% के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100% निकालेंगे, तो कितना है आपका 60/120 गुने 100 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 6 दूनी 12, ये आपका कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा, 50 आएगा। इसका मतलब है कि 50 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, अंकित कितना किया है, 100 किया है भाई, 50 रुपया इसका क्रय मूल्य है। आप अंकित करके कितना किए हो, 100 रुपया किए हो, कितना बढ़ाए हैं, 50 बढ़ाए हैं, कितना में, 50 में। तो 50/50 गुने 100 करेंगे ना, तो ये आपका आएगा कितना, 100% आएगा, 100% आएगा। तो इसका आंसर वास्तव में ऑप्शन डी होगा, 100%। जबकि दिया है क्या, ए दिया है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका जो जीएस का क्वेश्चन रहता है ना लास्ट में, वो क्वेश्चन है, वो भी गलत है। देखिए करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें गलत कथन की पहचान करें। क्या करा है, गलत कथन की पहचान करने के लिए। अब देखो आंसर क्या दिया है, वो सी दिया है। सी करा टेटनस और हैजा बैक्टीरिया और जल जनित बीमारी है, बिल्कुल सही है। टेटनस बैक्टीरिया से होता है, हैजा आपका जल जनित बीमारी है, ये सही है। जबकि कह रहा है आपका गलत कथन चुन करने के लिए, पोलियो और हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो सही है। लेकिन पूछ रहा है क्या, गलत पहचान करने, तो हम गलत में खोजेंगे। तो गलत आपका ऑप्शन बी है, मृकमस कार्बोहाइड्रेट वसा कारण होता है, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो आपका बी गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। जबकि दिया है क्या, सी दिया है, और स्टूडेंट क्या लगाया है, बी लगाया है, तो यहाँ भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन है जो मुझे रॉन्ग मिला है। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा था कि सर हमको बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें गलत दिया है आंसर। ठीक है, तो यदि आप भी एग्जाम दिए हैं, आपको यदि आंसर की चेक करवाना है ना कि कौन सा क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है। ठीक है, तो मेरे पास जो आएगा वही, इसी को हम चेक करेंगे ना। मेरे पास कोई स्टूडेंट भेजा तो हम इसका चेक किए हैं। ऐसे भी देखो 112 नंबर आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन और रॉन्ग है, तो 6 क्वेश्चन और रॉन्ग है, तो मान लीजिए कितना 118 नंबर आएगा यदि ये सही हो जाता है तो। ठीक है, तो देखो, तो आपको मान लीजिए कोई 75 पर आ रहा है, अटक रहा है, कोई 72 पर अटक रहे हैं, ठीक है, कोई 80 पर अटक रहे हैं, तो उन सबको ना ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है, जो बाउंड्री लाइन पर है ना उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो आप भी, आपको यदि आंसर की अपना चेक करवाना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है, तो आपने मुझे इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेजिएगा। आप डाउनलोड कर लिए होंगे तो, यदि नहीं किए होंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड भेजिएगा। ठीक है, हम बता देंगे आपको। खास करके मैथ वाले स्टूडेंट जो है, ठीक है, मैथ और साइंस वाले भेजिएगा। ठीक है, मैथ और साइंस वाले जल्दी चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ये आपको फिर बता दें कौन सा पेपर था, ये था आपका 31 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था आपका मैथ का पेपर 1। ठीक है, पेपर 1। ठीक है, तो जो भी जिसका भी एग्जाम था 31 अक्टूबर का, तो आप मिलाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आंसर रॉन्ग दिया है। ठीक है, तो सभी का मुझे लगता है ना हर किसी में आंसर रॉन्ग होगा। ठीक है, जब इतना इजी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे सकता है, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे सकता है, तो आप में भी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर इंक्रीज करना है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए, ऑब्जेक्शन कीजिए, आपको नंबर बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। सारा क्वेश्चन हम सोल्व करके आपको दिखाए हैं। ठीक है, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है। ठीक है, जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसी में मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये
ये ऐप मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक और आपका है, एक और आपको चालू किए हैं, ये आपका है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी, ठीक है। उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी फी आपका मात्र 300 है, और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।